Let's improve English. ये हार तुम्हारे हाथ कैसे लगा? इस शहर में नौकरी हाथ लगना बहुत मुश्किल है। जब हम हिंदी में कुछ ऐसे कहते हैं कि कुछ हाथ लगता है, मेरे हाथ कुछ लगा, मेरे हाथ ये नहीं लग रहा, इसे इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं? नेचुरली और ऑटोमेटिकली, कॉन्फिडेंटली हम कह सकते हैं, हाउ डिड यू गेट होल्ड ऑफ दिस नेकलेस? हाउ डिड यू गेट होल्ड ऑफ दिस नेकलेस? गेट होल्ड ऑफ समथिंग मतलब कि कुछ मिल जाना, कोई चीज हाथ लग जाना। हाउ डिड यू गेट होल्ड ऑफ दिस नेकलेस? इट्स हार्ड टू गेट होल्ड ऑफ अ जॉब इन दिस सिटी। इट्स हार्ड टू गेट होल्ड ऑफ अ जॉब इन दिस सिटी, यानी इस शहर में नौकरी हाथ लगना बहुत मुश्किल है। इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप अपने इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाले हैं। इंग्लिश में आपको हमेशा उस तरह की सिखाता हूँ जो नेचुरली लोग बोलते हैं, फ्लुएंटली जब लोग बोलते हैं, जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो कैसे बोलते हैं लैंग्वेज को, कौन से फ्रेजेस, इडियम्स, किस तरह के सेंटेंसेस का वो यूज़ करते हैं, वो मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यू आर नॉट गोना रिग्रेट वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर डेफिनेटली गोना लर्न समथिंग और अदर। वही ज़रूरी है क्या? तुम अमन को साथ नहीं ले जा सकते, उसी को ले जाना ज़रूरी है, वही ज़रूरी है क्या? नॉर्मली हम इसे ऐसे कहेंगे, इज इट नेसेसरी टू टेक ओनली हिम अलोंग? कांट यू टेक अमन अलोंग? टेक समवन अलोंग मतलब किसी को साथ ले जाना। इज इट नेसेसरी टू टेक ओनली हिम अलोंग? बट मोर नेचुरली एंड कैजुअली वी जस्ट से, डज इट हैव टू बी हिम? कांट यू टेक अमन अलोंग? इट्स मच बेटर टू से इट लाइक दिस, डज इट हैव टू बी हिम? कांट यू टेक अमन अलोंग? मुझे फंसाया गया है मतलब किसी ने मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया जो चीज़ मैंने की ही नहीं, मुझे फंसा दिया गया है। आई हैव बीन फ्रेम्ड, आई बीन फ्रेम्ड। वैसे तो फ्रेम का मतलब आपको पता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक पिक्चर या पेंटिंग के आजू बाजू में चारों तरफ, उसे फ्रेम कहते हैं। लेकिन फ्रेम का यूज़ हम एक वर्ब की तरह भी कर सकते हैं। इफ़ यू फ्रेम समवन, इट मीन्स यू अक्यूज हिम ऑफ डूइंग समथिंग दैट ही डिडंट इवन डू। आई बीन फ्रेम्ड, मुझे फंसाया गया है। पैसिव वॉइस है, आई बीन फ्रेम्ड। मुझे क्या पता था कि चोरी के इल्ज़ाम में वो मुझे ही फंसा देंगे। लिटिल डिड आई नो दैट दे वुड फ्रेम मी फॉर स्टीलिंग। लिटिल डिड आई नो, जब भी कहना हो मुझे क्या पता था, लिटिल डिड आई नो कि वो ऐसा कर देंगे, दैट दे वुड फ्रेम मी फॉर स्टीलिंग। क्योंकि पास्ट की बात है तो विल की जगह पे हमें वुड का यूज़ करना है, दैट दे वुड फ्रेम मी फॉर स्टीलिंग। फ्रेम समवन फॉर डूइंग समथिंग, किसी चीज़ के इल्ज़ाम में किसी को फंसा देना। तुमसे गलती हो गई तो हो गई, अब उसी गलती को लेके मत बैठे रहो। इसे कह सकते हैं, यू डिड मेक अ मिस्टेक, डोंट ड्वेल ऑन इट नाउ, डोंट ड्वेल ऑन इट नाउ। जब ऐसे कहते हैं ना, गलती हो गई तो हो गई, तुमने कुछ कर दिया तो कर दिया, तुमने कुछ कर दिया तो कर दिया, यानी हम इस बात पे एम्फेसिस डाल रहे हैं कि वो तो आपने कर ही दिया। तो जब हम ऐसे एम्फेसिस डालना चाहते हैं तो हम डू डज डिड का यूज़ कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर पास्ट टेंस है तो डिड का यूज़। यू डिड मेक अ मिस्टेक, गलती तो आपने की थी, गलती हो गई तो हो गई। यू डिड मेक अ मिस्टेक, यू डिड मेक अ मिस्टेक, हाँ मान लिया गलती तुमने की। डोंट ड्वेल ऑन इट नाउ, अब उस पर ड्वेल मत करो। Dwell on something, it means keep talking about something, keep thinking about something which is bad. Dwell on something, किसी चीज़ के बारे में सोचते रहना, उसको लेके बैठे रहना। Dwell on something. You did make a mistake, don't dwell on it now. Just learn from it and move on. एक पल के लिए तो मुझे लगा कि वो मेरी मदद करने से मना कर देगा। एक पल के लिए तो मुझे लगा, कह सकते हैं for a minute or moment or an instant. For an instant. इंस्टेंट का भी मतलब होता है थोड़ा सा टाइम, एक पल। फॉर एन इंस्टेंट और फॉर अ मिनट, फॉर अ मोमेंट। आई थॉट ही वुड रिफ्यूज टू हेल्प मी, रिफ्यूज टू डू समथिंग मतलब कुछ करने से मना कर देना। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वुड, वो मना कर देगा। क्योंकि पास्ट की बात है तो विल की पास्ट फॉर्म वुड, वो कर देगा मना। ही वुड रिफ्यूज टू हेल्प मी, कि वो मेरी हेल्प करने से मना कर देगा। फॉर अ मिनट आई थॉट दैट। इंस्टेंट को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देखिए। एक ही पल में सब कुछ बदल गया, या हम कहते हैं ना, एक ही झटके में सब कुछ बदल गया। इंग्लिश में कह सकते हैं, एवरीथिंग चेंज्ड इन एन इंस्टेंट। एवरीथिंग चेंज्ड इन एन इंस्टेंट। इन एन इंस्टेंट, इफ समथिंग हैपन्स इन एन इंस्टेंट, इट मीन्स इट हैपन्स वेरी क्विकली। आप ऐसे भी कह सकते हो, एवरीथिंग चेंज्ड एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। इंस्टेंट का यूज कुछ इस तरह भी हो सकता है, फौरन यहाँ आओ, कम हेयर दिस इंस्टेंट, कम हेयर दिस इंस्टेंट, इसी वक्त, डू दिस इंस्टेंट, डू समथिंग दिस इंस्टेंट, यानी अभी के अभी कुछ करो, फौरन ऐसा करो। अपोलोजाइज टू हिम दिस इंस्टेंट, अभी के अभी उससे माफ़ी मांगो। कम हेयर दिस इंस्टेंट, अभी के अभी यहाँ आओ, फौरन यहाँ आओ, फौरन उससे माफ़ी मांगो। इस तरह
ढूंढो उसे, वो जरूर यहीं कहीं होगा। आप सोचिए इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जरूर यहीं कहीं होगा, तो हम मस्ट का यूज करते हैं। लुक फॉर हिम, ही मस्ट बी अराउंड हेयर समवेयर। लुक फॉर हिम या फिर फाइंड हिम, ही मस्ट बी अराउंड हेयर, यानी यहीं कहीं आसपास ही होगा वो, कहीं ना कहीं, समवेयर। ही मस्ट बी अराउंड हेयर समवेयर, यानी यहीं कहीं आसपास में होगा वो। पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम प्रोबेबली का भी यूज कर सकते हैं। ही इज प्रोबेबली अराउंड हेयर समवेयर, यानी कहीं ना कहीं यहीं है वो। समवेयर का मतलब होता है कहीं ना कहीं, हमें पता नहीं है पक्का कहाँ। जैसे ही लिव्स समवेयर इन दिल्ली, वो दिल्ली में ही कहीं ना कहीं रहता है, वो दिल्ली में ही कहीं रहता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट वेयर एग्जैक्टली ही लिव्स, बट ही लिव्स समवेयर इन दिल्ली। मुझसे दरवाजा कभी नहीं खुलता है। एक तो हम इसे कहेंगे आई कैन नेवर ओपन दिस डोर, आई कैन नेवर ओपन दिस डोर, बट मोर नेचुरली एंड कैजुअली वी जस्ट से आई कैन नेवर गेट दिस डोर ओपन, आई कैन नेवर गेट दिस डोर ओपन। ये दरवाजा तो मुझसे कभी खुलता ही नहीं है। लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल। उससे सीढ़ी कमरे से बाहर ही नहीं निकली। होता है ना कभी कभी सीढ़ी बहुत लंबी होती है, उससे तो बाहर ही नहीं निकली सीढ़ी। He couldn't bring the ladder out of the room. Bring की जगह पे आप get लगा सकते हैं। He couldn't get the ladder out of the room. He couldn't get the ladder out of the room. यानी कमरे से बाहर ही नहीं निकली उससे तो सीढ़ी। मुझे दूर से ही आपकी आवाज़ सुनाई दे जाती है। या तो हम इसे कहेंगे I can hear your voice even if you are far. दूर होते हो फिर भी मुझे सुन जाती है। I can hear you or hear your voice even if you are far. But we have a better way to say this. I can hear your voice from afar, दूर से ही। I can hear your voice from afar. वैसे ही मैंने आपको दूर से ही आते देख लिया। I saw you coming when you were far, या फिर I saw you coming from afar. I saw you coming from afar. किसने बोला तुमसे ये सब करने के लिए? मैं आपको सिचुएशन समझा दूं कि जैसे बच्चे होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ हरकतें करने लगते हैं, शरारत करने लगते हैं, कोई ना कोई उनको पढ़ा देता है, सिखा देता है, बहला देता है कि ऐसा करो मजा आएगा, ऐसा करो, यानी कुछ गलत काम सिखा देता है। जाओ उसको पत्थर मार के आओ, जाओ उसके पैसे चुरा लो, ऐसा कर लो, जाओ टैटू छपवा लो, कुछ बुरा सिखा दिया किसी ने किसी को। उस बच्चे को बोल रहे हैं किसने बोला तुमसे सब करने के लिए? किसने सिखाया तुम्हें ये सब? किसने बोला तुम्हें ये सब करने के लिए? हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? Who told you to do all this? ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, Who told you to do all this? बट इस सिचुएशन में हमारे पास एक बहुत अच्छा फ्रेज है यूज करने के लिए। Who put you up to this? Who put you up to this? Put someone up to something और put someone up to doing something, मतलब किसी को एंकरेज कर देना कुछ करने के लिए, किसी को बहला फुसला देना कि ऐसा करो मजा आएगा, उसको एंकरेज कर देना कि ऐसा करना बड़ा मजा आएगा, अच्छा लगेगा। So who put you up to this? किसने सिखाया तुम्हें सब? No one put me up to this. I wanted to do this. मुझे ये सब किसने नहीं सिखाया, मैं खुद करना चाहता था इसे। So put someone up to something, मतलब किसी को बहका देना कि वो कुछ गलत करे। That's it for this video. आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा है। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। Today is the last day of 2021. So let me wish you a very happy new year. Let me wish you in advance a very happy new year to all of you out there. अब हम अगले साल बात करेंगे। अगले साल अब मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। जी हाँ, अगले साल मतलब कि 2022 में। अभी तो 2021 चल रहा है, अगर आप 2021 में देख रहे हैं तो। सो टेक केयर एंड बाय बाय।